90% of summer 2025 anime will waste your time. लेकिन बचे 10% से तुम लोग ऑब्सेस्ड हो जाओगे और मैंने वो एग्जैक्ट 10% ढूंढ लिया है। मान लो तुम लोग घर पर बोर हो रहे हो और कोई अच्छा एनिमे देखना चाहते हो। फोन निकाला, सर्च किया समर 2025 न्यू एनिमे और बूम, स्क्रीन पर 50 प्लस शोज की लिस्ट आ जाती है। एक से एक प्रॉमिसिंग ट्रेलर्स, कलरफुल पोस्टर्स। लेकिन यार, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा देखना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए? और यही कंफ्यूजन हर एनिमे फैन का है। सो मेनी चॉइसेस की ब्रेन हैंग हो जाए। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ हूँ। व्हाट्सअप गाइस, आई एम अलेक्सा और मैंने ये पूरी मेहनत कर ली है ताकि आप डायरेक्टली गुड कंटेंट पे जंप कर सको। Today I am cutting through all the noise to show you which summer 2025 anime are actually worth your time. स्टार्ट करते हैं कुछ रिटर्निंग शोज से। ग्रैंड ब्लू वापस आ रहा है 6 साल बाद, वही लेजेंडरी एक्सप्रेशन, टाइटन फेसेस, नेकेड पार्टीज और कॉलेज के के साथ। सब सेम है क्योंकि सेम डायरेक्टर और सेम वॉइस कास्ट भी है। अगर सीजन 1 तुम्हें पसंद आई थी तो सीजन 2 डेफिनेटली देखना। प्योर कॉमेडी गोल्ड है। ग्रैंड ब्लू में प्योर कॉमेडी थी, अब थोड़ा एक्शन भी मिक्स कर लेते हैं साकामोटो डेज के साथ। साकामोटो डेज का पार्ट 2 आ रहा है जिसमें डेथ रो प्रिजनर्स आर्क शुरू हो रहा है। एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेंजरस क्रिमिनल्स को रिलीज कर दिया है सिर्फ साकामोटो को मारने के लिए। एक्सपेक्ट करो वे मोर इंटेंस एक्शन और हायर स्टेक्स। पार्ट 1 एंजॉय किया हो तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। और एक्शन एनिमे की बात चल रही हो तो काइजू नंबर 8 को कैसे भूल सकते हैं। जहां सीजन 1 में खाफ्का की रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, अब सीजन 2 में फर्स्ट डिवीजन आर्क शुरू हो रहा है, जहां खाफ्का को लेजेंडरी कैप्टन जेन नाकामुरा के सामने प्रूव करना होगा कि वो ट्रस्ट के लायक है। प्लस काइजू नंबर 9 अब मॉन्स्टर्स को कमांड कर रहा है। मोर एक्शन, न्यू वेपन्स, बेटर एनिमेशन और खाफ्का का इंटरनल स्ट्रगल, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अब काइजू से योकाई की तरफ चलते हैं दान ददान में। डैंडे डैन का सीजन 2 आने वाला और ये बिल्कुल वाइल्ड होने वाला है। सीजन 1 का क्लिफ हैंगर जहां मोमो और उकारून जीजी के हाउंटेड हाउस में फंस गए थे, अब वो कंटिन्यू होगा कर्स्ड हाउस आर्क में। बट रियल प्रॉब्लम ये है कि जीजी को एक इवल आई योकाई पोसेस कर लेगा, गिविंग हिम सम सुपरनैचुरल पावर्स। एक्सपेक्ट करो वही सीजन 1 वाली क्वर्कीनेस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। साइन सारू की सेम स्टनिंग एनिमेशन क्वालिटी, मोर योकाई केओस एंड इमोशनल मोमेंट्स। अगर सीजन 1 का क्वर्कीनेस तुम्हें पसंद आया तो सीजन 2 बिल्कुल मिस मत करना है। ये नेक्स्ट लेवल क्रेजी होगा। लड़ाई झगड़ा तो हो गया, अब प्यार मोहब्बत की बात कर लेते हैं रोम कॉम लवर्स के लिए। द मोस्ट अवेटेड वन, जिसका 3 साल से वेट किया, वो फाइनली आ रहा है। माई ड्रेस अप डार्लिंग भी वापस आ रहा है गोजो और मारिन के केमिस्ट्री के साथ। रोमांस, कॉस्प्ले, पैशन और वही ऑकवर्ड क्यूट मोमेंट्स जो तुम्हारा दिल खुश कर देंगे। क्लोव वर्कर की सेम स्टनिंग एनिमेशन क्वालिटी में मोर कॉस्ट्यूम ड्रामा, डीपर फीलिंग्स और रिलेशनशिप टेंशन के साथ। स्पीकिंग ऑफ क्लोवर वर्क्स, उनका एक और बैंगर बनी गर्ल सेंपाई भी वापस आ रहा है। अब टाइटल है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉस, क्योंकि साकुता और माए अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। सेम प्यूबर्टी सिंड्रोम का नाटक, बट कॉलेज में। प्लस एक मिनी स्कर्ट सांता की भी मिस्ट्री है। ऑल राइट, रिटर्निंग शोज कवर हो गए हैं, अब बात करते हैं बिल्कुल नए एनिमे की जो इस सीजन डेब्यू कर रहे हैं। मैंने इन्हें जॉनरा वाइज सेट किया है ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट विथ एक्शन। उनमें पहला है, इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां ह्यूमंस और डीमंस कॉन्स्टेंटली वॉर में हैं। शिकी, एक बदमाश लड़का जिसे नहीं पता कि उसके अंदर डीमन का ब्लड है, उसके अडॉप्टेड फादर जो खुद एक डीमन हंटर हैं, ये डार्क सीक्रेट उससे छुपाते हैं। बट व्हेन एनिमीज अटैक और उसके फादर अपनी जान दे देते हैं शिकी को बचाने के लिए, तब शिकी के अंदर का डीमन ब्लड फाइनली अवेकन होता है। अब रिवेंज और पावर कंट्रोल ही उसके ऑब्जेक्टिव हैं। एनिमेशन सॉलिड लग रहा है और स्टोरी में इनफ एक्शन और इमोशन है। अगर तुम्हें सुपरनैचुरल बैटल्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद है तो गिव इट अ शॉट। नेक्स्ट एक्शन एनिमे जो थोड़ा ज्यादा ही डार्क है वो है गच्याकुता। व्हाट इफ रिच पीपल लिटरली इंसानों को गार्बेज की तरफ फेंक दें? वेलकम टू ए वर्ल्ड जहां रिच लोग अपना ट्रैश इंक्लूडिंग पीपल एक मैसिव पिट कॉल्ड अबिस में फेंक देते हैं। रूडो एक स्लम बॉय है, अपर क्लास से नफरत करता है। देख चुका है कि ये सिस्टम कितना क्रूअल है, क्योंकि उसके रियल फादर को भी फॉल्स मर्डर चार्जेस के साथ यहीं फेंका गया था। स्टोरी सेट है एक रिच टाउन के स्लम एरिया में जहां रूडो और उसके फॉस्टर फादर रेक्टो रहते हैं। एक दिन रूडो घर आता है और रेक्टो को मरा हुआ पाता है।
पुलिस बिना कुछ सोचे समझे रेगटो को ही किलर बोलती है और उसे अबिस में फेंक देती है। लेकिन रूडो वहां जिंदा बच गया। अब उसका एक ही गोल है, क्रॉल बैक फ्रॉम द अबिस ऑफ हेल टू चेंज दिस लाउजी वर्ल्ड। डार्क और रिवेंज ड्रिवन ये एनिमे डिफरेंट लेवल पे है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, डेफिनेटली देखने लायक है। अब नेक्स्ट जॉनरा है रोमांस। द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। रीन तारो एक हाई स्कूलर है जिसका स्केरी फेस की वजह से लोग उससे दूर भागते हैं, बट एक्चुअली वो एक काइंड हार्टेड है और सीक्रेटली अपने फैमिली के केक शॉप में हेल्प करता है। एक दिन उसके शॉप पर काओरुको से मिलता है, एक चीयरफुल कस्टमर जो पहले तो भाग जाती है बट बाद में उसे सॉरी बोलती है, कहती है कि वो उसके स्केरी लुक्स की वजह से नहीं भागी थी। उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी कि एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। रेनतारो जाता है चिदोरी हाई स्कूल में और कोकुरो पढ़ती है एक एलीट किक्यो एकेडमी में जो बगल में ही है, लेकिन ये दोनों स्कूल्स एक दूसरे को हेट करते हैं। आई कैन से इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे ऑफ समर 2025 एंड कम्युनिटी इसके लिए बहुत हाइप्ड है एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। नेक्स्ट जॉनरा है कॉमेडी और पहला है डिटेक्टिव दीस डेज आर क्रेजी। एक टाइम था जब नागुमो एक जीनियस डिटेक्टिव था। हर केस सॉल्व करना उसका दाएं हाथ का खेल था। लेकिन टाइम बदल गया। अब वो 35 का हो चुका है, कमर दर्द से परेशान, ऑफिस खाली और कर्जे में डूबा हुआ है। केसेस जीरो। तभी एक हाई स्कूल लड़की उसके ऑफिस में आती है और कहती है, मुझे आपके साथ काम करना है। कॉमेडी है, होलसम वाइब्स है और एनिमेशन भी डिसेंट है। अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई करना। कॉमेडी में दूसरा है प्योर केओस और ब्राइट विजुअल्स के साथ सिटी दी एनिमेशन। वेलकम टू दी सिटी। एक ऐसा टाउन जहां नॉर्मल लाइफ का मतलब ही कुछ और है। मिदोरी नागुमो एक ब्रोक और थोड़ी क्रेजी कॉलेज स्टूडेंट है जो रेंट से भागती है और हर दिन एक नए केओस में फंस जाती है। चाहे लॉस्ट हो जाना हो या कोई वियर्ड सिचुएशन क्रिएट करना हो, मिडोरी के साथ कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही है। इस कॉमेडी एनिमेशन के एनिमेशन स्टूडियो है क्योतो एनिमेशन, जिसने वॉयलेट एवरगार्डन जैसे मास्टरपीस डिलीवर किए हैं। एनिमेशन स्टाइल बहुत ब्राइट और चिल वाइब्स वाला है। काम करते करते थक गए हो तो ये परफेक्ट टाइम पास है। बस हंसो और चिल करो। अगला एक कॉमेडी शो है बट विद अ यूनिक प्लॉट। क्या होगा अगर एक सिंपल लड़की डिसाइड करती है कि बैडी बनने का टू गेट हर क्रशेस अटेंशन। पिंक हेयर, पियर्सिंग्स, कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज, बेसिकली हर एक इंडियन छपरी लड़की की तरह। द क्वेश्चन इज, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली वर्क करेगा या बैकफायर कर जाएगा? जानने के लिए देखना पड़ेगा बैड गर्ल। नेक्स्ट जॉनरा है मिस्ट्री। द समर हिकारू डाइड। योशिकी एंड हिकारू एक स्मॉल विलेज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट एक स्ट्रेंज समर के बाद योशिकी को लगता है कि कुछ गलत है। हिकारू सेम दिखता है, सेम मेमोरीज है, बट वो सेम पर्सन नहीं है। जब वो कन्फ्रंट करता है तो ये न्यू हिकारू अपनी रियल फॉर्म रिवील करता है। योशिकी को थ्रेटन करता है कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा, और साथ में अपना लव भी कन्फेस करता है। योशिकी एक ट्विस्टेड इमोशनल स्ट्रगल में फंस जाता है, दोस्ती, प्यार या फियर। स्टोरी राइटर्स ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, मेड बीएल विद सुपरनैचुरल हॉरर। मुझे ये समर टाइम रेंडरिंग जैसी वाइब्स देता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई करना। नेक्स्ट इज मिस्ट्री बट विद इसेकाई ट्विस्ट। मॉडर्न गाय विक्टोरिया एरा में इसेकाई हो गया। साउंड्स लाइक टिपिकल इसेकाई? थिंक अगेन, क्योंकि क्लाइंट को पता चलता है कि उसका ट्रांस माइग्रेशन प्लान्ड था। विक्टोरिया लंदन सेटिंग्स विद सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज, सीक्रेट सोसाइटीज और डेंजरस ऑकल्ट पावर्स। चाइनीज एनिमेशन इंडस्ट्रीज का गेम चेंजर है ये। विजुअल्स इतने स्टनिंग है कि जापानीज एनिमे को सीरियस कंपटीशन मिल गया। चलो, समर 2025 सॉर्टेड। इस वीडियो में बहुत मेहनत और टाइम लगी है, तो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट पिक और सब्सक्राइब फॉर मोर एनिमे गाइड्स। चलो, बाय बाय।